Then Dr. Chandra told him that go to Ranchi, suggested him that he should go to Ranchi, that so that he may recall his memory. वो रांची जाते हैं, फिर भी उनको नहीं रिकॉल होता. आफ्टरवर्ड्स वो आ जाते हैं और आकर और बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और लेटे हुए होते हैं. इतने में ही वो जो उनका सर्वेंट होता है वो उनको एक एनवेलप देता है, राइट. एंड नाउ विल डू व्हाट हैपेंड, विल रीड. अब हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ उसके आफ्टर. वो रांची आ जाते हैं, रांची से, और रांची में उनको नहीं रिकॉल होता बिकॉज वो आए ही नहीं थे. ये तो ट्रिक था किसका, चुन्नीलाल का, उनके फ्रेंड का, चाइल्डहुड फ्रेंड था. सो बिकॉज वो ओनली ट्रिक प्ले करना चाहता था कि भाई ये इतना चाइल्डहुड फ्रेंड है और इतना कैपेबल है, वो जॉब लगा सकता है, फिर भी नहीं लगा रहा. तो मैं ट्रिक करता है. पे अटेंशन नाउ, पेज नंबर 68, राइट. यस, अब आ जाते हैं. yes, from the starting we'll read at 5 o'clock. Okay, at 5 o'clock the same afternoon in Hudru. अभी तो वो वहां पर है. हाँ, two Gujarati gentlemen from a group of yes picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a bladder. Yeah, this is bladder. It is a stone, large mass of stone. ये stone को बोलेंगे bladder. तो वहां पर अभी वो कहाँ पर है, रांची में ही, राइट. अब वो इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना वरिड हो जाते हैं कि वो अनकॉन्शियस होते हैं, राइट. सो दो गुजराती जेंटलमैन जो कि पिकनिकर्स थे, पिकनिक के लिए आए थे, तो उधर उनको मिलते हैं एक बिसाइड द स्टोन के पास अनकॉन्शियस. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished." There was no hope left. When he came round means unconscious से जब बाहर निकला, जब उनको yes जब कॉन्शियस हुए वो अनकॉन्शियस, बेहोश, और फिर जब वो कॉन्शियस हुए तो उन्होंने फर्स्ट थिंग क्या कहा, आई एम फिनिश्ड, देयर नो होप. देखिए किसी के कहने से कितना फर्क पड़ जाता है, कितना पैनिक हो जाते हैं. ये देखिए इसमें, इस लेसन में इसके फ्रेंड ने केवल और इतने इंटेलिजेंट पर्सन कितना ज्यादा पैनिक हो गए, कितना ज्यादा कि वो अनकॉन्शियस हो गए. और फिर बाद में देयर वाज नो होप लेफ्ट. उन्होंने कहा कि भाई मैं फिनिश हो गया हूँ, मीन्स अब मेरी डेथ होने वाली है, अब कोई होप नहीं. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. कैलकाटा आ गए वो वापस. अंडरस्टैंड, रांची किसने भेजा था उनको, डॉक्टर ने. डॉक्टर ने कहा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जाइए फिर से रांची में. हो सकता है आप अपनी मेमोरी कलेक्ट करें, वहां से रिकलेक्ट करें. बट उनको वहां बिकॉज वो गए ही नहीं थे, तो उनको कुछ याद नहीं आया और वो वापस आ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू बैक इन कैलकाटा, और अब भी वो बहुत परेशान. अंडरस्टैंड, he realized that there was truly no hope for him. और उनको उन्होंने फील किया कि कोई होप नहीं है. soon he would lose everything. जल्दी वो लॉस कर लेंगे everything. his will be his will to work. और एवरीथिंग, उसकी विल, वर्क करने की विल भी उनके खत्म हो जाएगी. विल मीन्स इच्छा. एंड हिज कॉन्फिडेंस भी वो लॉस्ट कर लेंगे. हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. सोच लिया कि उनका माइंड सब बैलेंस नहीं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, उनके आपको पता ये एज यू नो कि उनका जो ब्रदर था वो भी इंसेन, तो वो और ज्यादा परेशान हो गए. और ज्यादा इंसेन मीन्स मेंटली इल, है ना, जो मेंटली सिक होते हैं वो. तो इसलिए और ज्यादा वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे. पैनिक है तो बहुत ज्यादा अनहैप्पी, बहुत ज्यादा सैड हो गए, राइट. यस, वरिड हो गए थे. वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द asylum प्लेस ऑफ सेफ्टी. ओके,
एजलम एट मीन्स होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी. देखो, राइट एट जस्ट प्लेस ऑफ एजियम, एजलम. ओके, अब उसने कहा कि अब मेरा तो है ही नहीं, एंड अप इन ऑल द प्लेस ऑफ सेफ्टी. अब कुछ नहीं है भाई, अब मैं सेफ नहीं हूँ. विपिन बाबू couldn't think anymore, और वो कुछ नहीं सोच पा रहे. बैक होम, pay attention students, now you can easily understand what had happened. अब वो घर आए, कहाँ से? रांची से. यस, नहीं, यस, रांची से तो आ गए थे विपिन कैलकाटा, और उसके बाद वो ऑफिस में गए, और वहां उनसे ऐसे नहीं लगा कि वो वर्क नहीं करा, उन्होंने नहीं हो पाया. फिर बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा. उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को रिंग किया, फोन किया. यस, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा कि भाई जल्दी आ जाए. Then after a shower, उन्होंने शावर लिया. He got into a bed with an ice bag clamped on his head. उन्होंने yes ice bag को अपने सर पे रखा. Just then the servant brought him a letter. और तभी servant एक letter लाया which someone had left in the letter box, जिसने कि लेटर बॉक्स में किसी ने डाला था. ग्रीनिश एनवलप with his name in red ink on it. ग्रीनिश एनवलप था जिसमें कि रेड इंक से नेम लिखा हुआ था उनका. अब द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नेम के ऊपर ये लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. अर्जेंट है, हाँ, और कॉन्फिडेंशियल भी है. मीन्स और नहीं पढ़े, वो ही पढ़े. एंड इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बहुत ज्यादा वो पैनिक हो रहे थे, बहुत ज्यादा वरिड हो रहे थे, फिर भी अपनी कंडीशन, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to do go to the letter. उनको फील आया, उन्होंने सोचा, थिंक किया कि मुझे ये लेटर गो थ्रू करना चाहिए, मीन्स पढ़ना चाहिए. he tore open the envelope उन्होंने पार्ट पर ओपन किया, and took out the letter. This was what he read. Pay attention students, क्या लिखा? Dear Bipin, Chunni Lal had written the letter. I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Affluence, underline karo students. Affluence means wealth. WEALTH. Wealth means, you all know, rich, richdom, right? Rich. I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that is done. कि मुझे आइडिया नहीं था. आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं आइडिया था कि तुम इतने वेल्दी होकर, मतलब वेल्थ तुम्हें इतना चेंज कर देगी, आपके नेचर को चेंज कर देगी. द काइंड ऑफ चेंज, इस तरीके से तुम चेंज कर देगी. तुम्हारे पास मनी है, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें मनी, रिचडम, आपके वेल्थ तुम्हें इस तरीके से चेंज कर. यू हैड इट हैड डन, जो कि आपने किया. राइट, क्या किया? क्योंकि वो उसके हेल्प नहीं करा. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था कि तुम अपने ओल्ड फ्रेंड को, भाई वो हार्डशिप से गुजर रहा था, वो उसके हार्डशिप मीन्स डिफिकल्टी से, तो आप हेल्प नहीं कर सकते? वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू? क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था मेरी हेल्प करना? आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. व्हाट आई हैव इन इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है? इमेजिनेशन है. बिकॉज वो सब क्या थे, किसके? यस, इमेजिनेशन है, कल्पना है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ, रिट्रीब्यूशन मीन्स एज अ पनिशमेंट. अंडरलाइन स्टूडेंट्स. अच्छा, अब मेरे पास इमेजिनेशन है, और माई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. भाई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो चाइल्डहुड फ्रेंड क्या होते हैं? वो इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. लेकिन उसने हेल्प नहीं किया, तो फिर क्या? तो उसने कहा कि आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. जो हमने अनफीलिंग बिहेवियर रखा ना मेरे लिए, कि मैं डेली आपको के पास आता था, विजिट करता था,
हेल्प के लिए कि तुम मेरी जॉब को लगा दो जॉब के लिए, और तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, और वाकई उन्होंने ये इस पर अटेंशन पे नहीं किया, बिकॉज वो इतना बिजी थे, और उसने दूसरे की जो फीलिंग थी उसको नहीं समझा. सो आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. जो तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर था ना, दूसरे को के जो मिजरी को, दूसरे के सैडनेस को, दूसरे के ग्रिफ को नहीं समझने का जो अनकाइंड जो बिहेवियर था, उसकी पनिशमेंट के लिए मैंने ये किया. हाँ, कि मैंने उस पर्सन को भेजा, परमीन घोष को, हाँ, जिसने कि तुम्हें ऐसे, यस, हाँ, अपने ट्रैप किया, राइट. सो आई retribution of your unbelief. Well, you will be all right again now. अब वापस तुम ठीक हो जाओगे. A novel I have written is being considered by a publisher. मैंने एक novel लिखी है, वो भाई publisher consider कर रहे हैं, देख रहे हैं. If he likes it enough, अगर वो उसको like करता है publisher, तो वो enough है मेरे लिए. publish हो जाएगी वो novel. It will see me through the next few months. next few month में ये पता लग जाएगा मुझे. और ये मुझे अगर ये हो गया ठीक, तो मेरी जो मेरी जो सैडनेस है, मेरी मिजरी है, वो कम हो जाएगी और मुझे मनी मिल जाएगा. यश चुन्नीलाल. अब से वो भी इंटेलिजेंट था, तो उसको पता लग गया कि चुन्नीलाल ने ट्रिक खेला मेरे. ये सारा कुछ बना. और अब उसको पता था कि मैं रांची नहीं गया, और रांची के लिए इन्होंने ऐसे प्लान किया कि मैं, जिससे कि मुझे थोड़ा टेंशन हो, और मुझे एज अ पनिशमेंट, जैसे कि उसने लिखा भी था कि मैंने, हाँ, वो समझ गया सारा. अब क्या हुआ देखिए. वेल, डॉक्टर चंद्रा केम. अब चंद्रा आ गए, बिकॉज उसने बताया उस टाइम उसकी बहुत ज्यादा ये बहुत पैनिक में था, बहुत ज्यादा वरीड था. Dr. Vipin Babu said, I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Karachi. अब उसने सारी बातें तो बताया ही नहीं डॉक्टर को. हाँ, डॉक्टर से कहा कि नहीं नहीं, जैसे ही रांची से मैं उतरा, हाँ, तो मुझे सारे ट्रेन एट रांची रांची के में उतरा, तो मुझे सारी चीजें याद आ गई, सारा. एज सुन आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, तो सारा कुछ आ गया मुझे. यूनिक केस. डॉक्टर चंद्रन कहा, अरे ये तो यूनिक केस है. ये तो बहुत बड़ी बात है. मेरा सजेशन कितना काम आया, तुम ठीक हो गए, तुम्हें सारी मेमोरी आ गई, रिकॉल. आई शुड सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल. मेरे मेडिकल जर्नल में ये स्टोरी जरूर मैं लिखूंगा कि मैंने, मेरे सजेशन से एक पर्सन की मेमोरी वापस आ गई. द रीजन व्हाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू ने कहा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया. हाँ भाई, अब वो पूछेगा डॉक्टर की, भैया आपका सारा कोई फिर क्यों बुलाया मुझे. तो उसने, विपिन बाबू ने ही कहा कि इज, जो मैंने बुलाया क्या था, रीजन इज दैट आई हैव पेन इन द हिप. मेरे पेन है हिप में, फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. रांची में मैं गिर गया था, इसलिए मेरे पेन है. इफ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप पेन किलर दे, तो प्लीज आप पेन किलर दे दीजिए. इसलिए. नाउ अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Have understood the story, the nice story now, and I have sent you the answers of the question. Questions मैंने send कर दिए आपको, answers, question answers send कर दिए, right? So, okay, now done, and you will write in the notebook. And see, students, this is the poem, which Macavity, poem, page number 51. You will do the answers in the book only, है ना. ये Macavity का answers आपको book में ही करना है. I'll send you. I have told you other, and afterwards I will send you also. ठीक है. So, and you will do all the question answers, and afterwards
ये comprehension check मैंने सारे भेज दिए हैं. And working with the text, I will send you tomorrow and in the next class, right? And today we'll do page number 70. Page 70. Yes. Students, look at these two sentences. Pay attention. He had to buy at least 5 books to last him through the week. And Bipin had to ask Chunni to leave. Had to or have to. Have to and had to. Had to shows that it was very important or necessary. Underline. It was very important or necessary for the, yes. Had to means compulsion. Have to means be compelled. You have to do the homework by now. Right now. अभी ही करना है. You have to का मतलब होता है compulsion. आपको करना ही है. So yes, has to in the same way, or he can also use have to or has to. Has to, had to is the past tense, and have to or has to present, right? Present perfect, right? And move past. Fill in the blank below using had to or have to, has to. Pay attention. I cut my hair every month. क्या होगा? Have to. मुझे I have to cut my hair every month. मुझे every month कराने होते हैं, hair cut कराना होता है. Means ये compulsion है. Means ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते. ऐसा. Have to. I have to. मुझे कराना ही होता है. Hair cut कराना ही होता है. Understand? Now we go for swimming lessons last year. अब यहाँ देखिए, last year है तो had to आएगा. हाँ? Understand? So we had to go for swimming lessons last year. हमें जाना पड़ता था. Last year हमें swimming lesson के लिए जाना पड़ता था. है ना? Had to. Understand? And she tell the principal the truth. She has to tell the principal the truth. Understand? She or students had और to है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर है उसको बताना पड़ा, या तो शी हैड टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. बताना पड़ता है नहीं, पड़ा था, तो हैड टू आएगा. थर्ड में हैड टू. दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर. उनको ले जाना पड़ा था. पड़ा है नहीं, पड़ा था. भाई डॉक्टर को ले जाना पड़ा था बेबी. Now we have to complain to the police about the noise. हम इस नॉइज के लिए हमें कंप्लेन करनी पड़ती मतलब पड़ेगी. हाँ, पड़ी है. सो हैव टू. वी हैव टू कंप्लेन. हमें करनी है. अब यहाँ पर वो करनी है. अंडरस्टैंड? हमें इस ये नॉइज के लिए कंप्लेन करनी है. कंपल्शन है. कंप्लेन टू पुलिस अबाउट द नॉइज. And Romit had to finish his homework before he could come out to play. अच्छा, had to क्यों आया यहाँ पर? Because could है. Okay, can का could होता है. So can second form है, यहाँ पर had to आएगा. Why? Romit had to finish his homework. उसने finish किया before he could come out to play. उसको करना पड़ा था. ऐसा play का खेलने आने से पहले उसको होमवर्क करना पड़ा. Understand? And I had to repair my cycle yesterday है तो had to आएगा. मुझे मेरी साइकिल को रिपेयर करनी. हाँ, yesterday. Got it? Now I'm repeating. Have to. First have to. Had to. Had to. First is I'm repeating. First is have to. Second had to. Third had to. Fourth had to again. Fifth have to. And sixth had to. And seventh had to. Right? And here are a few idioms that you will find in the story. Look for them in the dictionary in the following way.
Pay attention, student. First, arrange them in the ये idioms दिए गए हैं. First, arrange them in a order in which you would find some in a dictionary. इनको order में लिखना है. Hmm? Yes, clue at idiom is usually listed under the first noun, verb, adjective, and adverb. Ignore articles or preposition in the idiom. Articles or prepositions idioms में नहीं लगते. Okay, to help you, we have put in bold the verb, word under which you must look for the idiom in the dictionary. Okay, pay attention, students. At, from, close, quarters. Close adjective है. Yes, and break into a smile. Smile suddenly. अच्छा, I'm telling you, right? Write it. First है from close quarters. Close quarters means, yes, like idiom is muhavre, understand? Right? Yes. Phrases, muhavre, lokokti, right? From close quarters. Close quarters means from nearby. Close quarters means from nearby, पास में. Okay? And break into a smile. Yes, break into a smile means smile suddenly. Smile suddenly. Broke into the smile. Break. अचानक हंसना. I broke into the smile. On hearing the joke, I broke into the जोक सुनकर मैं yes हंसी फूट पड़ना ऐसे. तो break into a smile. Carry on. मुहावरे, understand? Carry on means continuous. Carry on, continue the task. Continue the task. कहते हैं ना carry on. Yes. जारी रखो. Continue. Okay. And have a clean record. इसका record clean है. क्या होगा? Clean conduct. Conduct is behavior. उसका भाई record clean means उसका behavior clean है, means कि वो अच्छा person है, good person. And clean the conduct throughout. And beat about the bush to make guess without proper knowledge. Beat about the bush means होता है बिना proper knowledge के guess है ना? ठीक है? And to make a vague idea, right? Vague idea is first, unclear idea. Understand? So I'm repeating. First is from nearby. Second is smile suddenly. Third, continue the task. Fourth, clean conduct. Conduct matlab behavior. Clean conduct, and to make guess without proper knowledge. Fifth is beat about the bush, means to make guess without proper knowledge, or to make a vague idea. VAGUE. Okay. Now study the sentences in column below. I saw this movie yesterday. Pay attention, students. Page number 71. I saw this movie yesterday. And Bipin Babu worked here for a week last year. Chunilal wrote to the publisher last week. I visited Ranchi once long ago. I have seen the movie already. I saw this movie yesterday. I have seen this movie yesterday already. And Bipin Babu worked here for a week last year. Bipin Babu has worked here, yes, 2013. And since and four. And Chunilal has written to a publisher. Chunilal wrote to. Okay, students. इन दोनों में difference देखिए. I saw this movie yesterday. तो ये तो क्या हुआ, मैंने कल मूवी ये देखी थी. Pay attention, students. It's very important, students. Okay. ये क्या है?
सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस, ये दोनों एक जैसे लगते हैं बट इनमें डिफरेंस है। हाँ, कैसे? आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, मैंने कल ये मूवी देखी थी। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, मैंने ये मूवी देख चुकी। तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, रिलेशन होता है प्रेजेंट में, पास्ट पास्ट एक्शन होता है बट प्रेजेंट में उसका लिंक होता है। और इसमें केवल पास्ट का, इसमें प्रेजेंट में लिंक नहीं होता। आई सॉ, मैंने कल देखी थी मूवी और मैंने ये मूवी देख रखी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट से लिंक हो गया और देख चुका हूँ। अंडरस्टैंड, दिस इज द वे ओनली। वहां पर है नहीं आएगा, वहां था, तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। और यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से लिंक होगा। जैसे विपिन बाबू वर्क फॉर अ वीक लास्ट ईयर एक, यहाँ पर उन्होंने लास्ट ईयर वर्क किया 1 वीक तक। विपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस 2033। विपिन बाबू ने यहाँ पर 2013 से काम किया है, यहाँ कर चुके हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ पर है आ जाएगा और वहाँ था ही। चुनीलाल रोड टू पब्लिशर लास्ट वीक उसने पब्लिशर को लिखा। हाँ, चुनीलाल हैज रिटन टू अ, लिखा है, चुनीलाल ने पब्लिशर को लिखा है, यहाँ पर है, प्रेजेंट से लिंक है। आई विजिटेड रांची वंस लॉन्ग, मैं बहुत पहले गया, एक बार रांची गया था बहुत पहले। आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, इससे पहले मैं देख चुका हूँ, एक एक बार देख चुका हूँ। Understand? So this is the difference of this is simple past and this is present perfect. Clear? B जो है section वो present perfect, A है simple past. Understand? Now pay attention, student. Compare the sentence in two columns, especially the verb form. Answer the following question about each pair of sentence. Which column tells? Pay attention now. दोनों ने हमने compare किया, दोनों कॉलम्स। अब हमें ये आंसर दें, you have to ये give the answer. Which column tells us that Vipin Babu is still working at the same place? कौन सा कॉलम क्या है, तो ये बताता है कि वो एक अब भी सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। एक कॉलम कैसे बताता है विपिन बाबू वर्क हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर, यहाँ पर वर्क किया। ठीक है, विच कॉलम टेल्स अस दैट विपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस? विपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस, यहाँ पर देखिए ए होगा, क्यों होगा? देखिए विपिन बाबू वर्कड हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर ए, यहाँ पर उन्होंने काम किया था। और यहाँ पर विपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस, उन्होंने यहाँ पर काम किया है, तो कॉलम ए, राइट। And second, which column suggests that Chunilal is now waiting for a reply from the publisher? Which column suggests that Chunilal is now waiting for a reply? Reply का wait कर रहे हैं, कौन सा column suggest कर रहा है? Chunilal wrote to a publisher last week, तो अब Chunilal has written to a, उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर which column suggests that Chunilal is now waiting for a reply from the publisher? लिखा था और यहाँ पर B आया, ठीक है, B, column B. And which column suggests that the person still remember the movie he saw? अभी कौन सा? I have seen this movie already, इसमें भी B, ठीक है। कौन सा ये column suggest है? Which column suggests that the experience of visiting Ranchi is still fresh in speaker's mind? Yes, I visited Ranchi once long ago. I have visited Ranchi once before. इसमें ये आपका I have visited Ranchi once before, इससे पहले मैं देख चुका हूँ, तो A, B आ जाएगा, ठीक है, B लिखिए। Yes, students, I hope you have understood.
ओके छवि कांत, यस मैम 3 का क्या है? ओके जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, 3 का है बेटे, 3 का बी। ओके ये ओके स्टूडेंट्स, हाँ just learn the chapter which I have given you the answers, and learn them and write them neatly and clearly. Okay. Thank you and have a nice day.
students, who all are there in class? Anisha, Yashpal, Chavikant, Priyanshu. ओके, ठीक है। लास्ट क्लास हम कर रहे थे पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस में हमने जो है फायरवुड तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 28 कोल। पेज नंबर 28 निकालो, कोल। आई एम फाइन। तेरे को मैं मैम दिख रहा हूं भाविक? ओके, विशाखा निकाल ली? ओके, मैं फाइन तो तुम भी गाइन। ओके, चलो पेज नंबर 28 निकालो, कोल। This is the most abundant found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron, steel, steam engines to generate electricity. तो कोल जो है ये बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली फॉसिल फ्यूल है। ये जो कोल है तुम्हारा, इसका ज्यादातर यूज डोमेस्टिक गांव में आज भी ग्रामीण में चूल्हा जलाने के लिए भी यूज करते हैं। और ज्यादा जो यूज होता है ये इंडस्ट्रीज में होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। रेलवे में पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, अब तो स्टीम इंजन बहुत कम रह गए, ना के बराबर रह गए। स्टीम इंजन में यूज करते थे, पहले कोयले का यूज होता था। The coal which we are using today was found millions of years ago and giant ponds and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. तो जिस पेड़ पौधे ये सब डीप जो है, सेकंड रूम का ऑप्शन नहीं है, ये सब जो है लॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर्स जमीन में दबे रहने के बाद में और जो है हीट और प्रेशर से जो है ये पत्थर जैसे फॉर्मेशंस हो जाते हैं कोल, जिनको हम जो है इसीलिए इनको हम जो है बरीड सनशाइन भी कहते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर, सबसे ज्यादा जो कोल है वो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इनमें पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोल है वो पाए जाते हैं रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, यानी बंगाल और झारखंड रीजन में जो है वो, हाँ, दफन धूप, पहले के लोग इसको दफन धूप भी कहते थे। तो ये जो है झारखंड और बंगाल रीजन में जो है इंडिया में ज्यादातर कोल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोल, जिसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. Petroleum, it is found between the layers of rocks and is drilled from the oil fields located in offshore and in coastal areas. तो उसको ड्रिल करके जो है जमीन की गहराई से क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकाला जाता है और उसके बाद हम इसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में लेकर जो है वो यूज में लेते हैं। This is then sent to refineries which process the crude oil and produces a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic और lubricants. Lubricants बोले तो grease. Petroleum and its derivatives are called black gold. इसीलिए जो पेट्रोल है और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। As they are very valuable, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। 1 लीटर पेट्रोल कितनी, करीब करीब 90 रुपए के पास हो गई इसकी कीमत, इसीलिए इसको जो है ब्लैक गोल्ड कहते हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आज, ज्यादातर जो पेट्रोल पाए जाते वो पाए जाते ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, इसके अलावा थोड़े बहुत यूएसए में भी पाए जाते हैं, रशिया में भी पाए जाते हैं, वेनेजुएला में भी पाए जाते हैं और अल्जीरिया में पाए जाते हैं। इंडिया में जो है पेट्रोलियम जो पाए जाते हैं
वो आसाम में पाए जाते हैं, दिग्बोई इन आसाम और बॉम्बे हाई इन मुंबई, और थोड़ा बहुत कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट पावर रिसोर्स जो आता है वो आता है तुम्हारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है is found with petrol deposits and is released when crude oil is brought to the surface। ये जब क्रूड ऑयल को जब हम सरफेस में ऊपर की सतह में लाते हैं उस समय में जो है ये नेचुरल गैस जो है वो क्रूड ऑयल के साथ में निकलता है, प्राकृतिक गैस। वो गैस नहीं, ये अलग गैस है, ये वाला गैस नहीं, वो वाला गैस। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक यूज में भी लेते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी लेते हैं। मोहित समझ गया ना? बस तो डोमेस्टिक फ्यूल में भी लेते हैं और इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज में लेते हैं जो है नेचुरल गैस को। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स जो है ये मेजर यहाँ पर नेचुरल गैस जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है नेचुरल गैस हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कंट्री में पाए जाते हैं जैसलमेर, राजस्थान में। जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा, इन जगहों पर जो है नेचुरल गैस पाए जाते हैं और कुछ जो है मुंबई के ऑफशोर एरियाज में भी पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। तो नेचुरल गैस का जो रिजर्व है वो बहुत कम देशों में है, गिने चुने थोड़े से देशों में ही जो है वो नेचुरल गैस का रिजर्व है। वेस्टर्न पार्ट, the sharp increases in our consumption of fossil fuels has led to the depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This had led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel. तो ये जो fossil fuels है इनकी वजह से जो है बहुत सारे जो है पॉल्यूशन होता है, इसीलिए इनको रोकने के लिए जो है हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, यानी ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिससे पॉल्यूशन ना हो। उसमें हाइडल पावर जो हम वाटर से क्रिएट करते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम्स ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से जो है पानी को हाइट से गिराया जाता है, जो पाइपलाइन से कनेक्टेड होते हैं डैम वाटर को। टर्बाइन्स के ब्लेड्स जो होते हैं उस पानी के प्रेशर से घूमते हैं और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हम यूज में लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये पानी से होता है इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हाइडल पावर भी कहा जाता है। The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. तो पूरी दुनिया जो है, पूरी 1/4 जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो हाइडल पावर पे ही डिपेंडेंट है, यानी हाइडल पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसी पे डिपेंडेंट है। The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil, China। और हमारे कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइडल पावर स्टेशन है वो है भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। यहाँ से जो है हमारे देश में ज्यादातर जो है हाइडल पावर जनरेट की जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो पॉल्यूट नहीं करते उनको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। The increasing use of fossil fuels is leading into its shortage। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स, ये पेट्रोल, डीजल, ये सब जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं इनकी मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि ये भी लिमिटेड है, एक ना एक दिन जो है ये रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमको जो है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे हम ध्यान दे रहे हैं। Moreover, their use also causes environmental pollution, इससे pollution भी होता है।
Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy. इसलिए हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनको यूज करना चाहिए। तो पहले सोलर एनर्जी, सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूरज की रोशनी, उसकी हीट के बारे में हम सभी को जानते हैं। ऊर्जा, हाँ, सौर्य ऊर्जा। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी कॉज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर प्लेट्स होते हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो सोलर ब्लेड बने हुए हैं पेज नंबर 31 में। इसमें जो है सन की रोशनी जो होता है, सोलर एनर्जी इनमें ट्रैप हो जाती है। Many these of cells are joined to solar panels to generate power for heating and lighting purpose। तो ये सोलर पैनल से अटैच्ड होते हैं, जिससे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। जैसे इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जहां धूप बहुत तेज निकलती है, जहां सनशाइन बहुत तेज होती है, तो इन जगह पर जो है सोलर एनर्जी बहुत हेल्पफुल है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग। और आजकल ट्रैफिक सिग्नल भी जो है वो सोलर एनर्जी से जलने लग गई, यूज में आने लग गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial। तो विंड एनर्जी तुम देखो ना, हवा पंखा बोलते हैं, बड़े बड़े पंखे की तरह होते हैं, जैसलमेर रीजन में तुमको दिखेंगे, ये वो घूमते रहते हैं। पहले इनको पिसाई के लिए चक्की की तरह यूज करते थे, अनाज पीसने के लिए यूज करते थे, गहराई से पानी निकालने के लिए यूज करते थे। अब इनका जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा रहा है। Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow। ये ज्यादातर माउंटेन रीजन्स और डेजर्ट रीजन्स में यूज किया जाता है, जहां पर तेज हवाएं चलती है। विंड मिल्स, हाँ। तो विंड फार्म्स जो है तुमको ज्यादातर कौन कौन से देशों में मिलेंगे? नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, यूके में, यूएसए में, स्पेन में। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा विंड एनर्जी प्रोडक्शन यूज में लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। इसको न्यूक्लियर एनर्जी से जो है यूज किया जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनसे जो है वो यूज में लिया जाता है। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें एब्जॉर्ब होके ये पावर को जनरेट करते हैं। The greatest producers of nuclear power are USA, यूरोप और इंडिया में जो है राजस्थान और झारखंड में जो है ज्यादातर यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरल। और जो थोरियम है ये पाए जाते हैं तुम्हारे मोनोजाइट सैंड्स एरिया ऑफ केरल में पाए जाते हैं। और इसीलिए जो है द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड, कहाँ लोकेट किया गया है? कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो गर्मी अर्थ से है, भूतापीय ऊर्जा, गुड, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते हैं वैसे वैसे जमीन की जो टेम्परेचर है वो बढ़ती चली जाती है। समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ये हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के स्रोत से की तरह जो है सतह से बाहर निकलने आती है। कहीं कहीं होती स्प्रिंग्स होती है जहां से गर्म पानी आते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। ये जमीन की जो हीट है इसको पावर जनरेट करने में हम काम में ले सकते हैं।
Geothermal energy in the form of hot springs have been used for cooking, heating and bathing. इनके लिए हम यूज में इसको लेते हैं. 33 में. USA has the world largest geothermal पावर प्लांट. तो सबसे ज्यादा जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो किस देश में है? यूएसए में है. इसके अलावा जो है पावर प्लांट न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में भी है. इंडिया में जियोथर्मल प्लांट जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लोकेट किया गया है और कुगा वैली लद्दाख में जो है वहां पर जियोथर्मल प्लांट है. लास्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है टाइडल एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड, जो लहरों से उत्पन्न होती है एनर्जी उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. इसको समंदर के रीजन में डैम्स डेवलप करके जो है ज्वारीय ऊर्जा. गुड. ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस. जो टरबाइन होता है जिसको हम हाइट से पानी गिराकर जो यूज में लेते हैं उसको लहरों के पावर से भी जो हम घुमाने के यूज में लेके पावर जनरेट कर सकते हैं. रशिया, फ्रांस और जो है वो पहले ही कर चुकी है. हमारे इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में जो है टाइडल मिल फार्म्स है. उसके बाद आता है बायोगैस. ऑर्गेनिक वेस्ट, जो उसको गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस. Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel. इस तरीके से गोबर और ऑर्गेनिक खाद इनको जो है सड़ाकर इनको गैस बनाकर जो है काम में लिया जाता है फ्यूल के. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है. बायोगैस आज भी गांव में जो है बहुत लोग बायोगैस का यूज करते हैं कुकिंग के लिए. एक्सलेंट वे ऑफ कुकिंग है बायोगैस, बहुत अच्छा होता है. एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग देयर एनर्जी दिस एनर्जी इन बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली. तो एनर्जी हमको बहुत फॉर्म्स में मिलती है नेचर से. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एनर्जी को किस तरीके से यूज करें. यस, लाइक ह्यूमस. और एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करें. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड. जितना हम एनर्जी को बचाएंगे उतना हम एनर्जी क्रिएट करेंगे. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड और क्रिएटेड. और यही जो चीज है वो फ्यूचर जनरेशंस के काम आएगी. तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. पेज नंबर 35 में आ जाओ. टिक द करेक्ट आंसर में. पेज नंबर 35. बिल्कुल सही है. तो हम किस तरीके से ऊर्जा को एक इकोनॉमिकल और बेटर वे में यूज करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है. पहला टिक द करेक्ट आंसर. Which one of the following is not a characteristic of minerals? इनमें से कौन मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? They are created by natural processes. They have a definite chemical composition. They are inexhaustible. Their distribution is uneven. इनमें से करेक्ट कौन सा है? Which one of the following is not a characteristics of minerals? इसका राइट आंसर है बी. दे हैव ए डेफिनेट. बी है राइट आंसर, डी नहीं है. नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स का है. Which one of the following is leading producer of copper in the world? Copper. लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड कौन है? जिम्बाब्वे. करेक्ट. गुड.
Zimbabwe is the largest producer of copper. Which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen? Soaking the dal for some time before cooking it, cooking food in a pressure cooker, keeping the vegetable chopped before lighting the gas for cooking food in open pan kept on low flame. कौन सा होगा आंसर? नहीं, इसका आंसर होगा डी. डी इज द राइट आंसर. कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. इससे गैस ज्यादा कंजर्व नहीं होगा. डी 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 नहीं, डी डी होगा आंसर. यस. अब आ जाओ पेज नंबर 34 में. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर्स. पहले पेज नंबर 34 का क्वेश्चंस में आ जाओ. नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे. इसमें कोई भी 3 मिनरल्स का नाम लिख लो. कॉपर, आयरन और टिन. कुछ भी लिख लो. कॉपर, आयरन, टिन. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा. व्हाट इज एन ओर? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? व्हाट इज एन ओर? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? कॉपर, आयरन, टिन. पेज नंबर आ जाओ 23 में. पेज नंबर 23 में आ जाओ. यस, ये करेक्ट है. और इज ए ब्लॉक फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स बाय हीटिंग इट. पेज नंबर 23 में डू यू नो में देखो आंसर दिया हुआ है. डू यू नो में पेज नंबर 23, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स. पेज नंबर 23 में भी दिया हुआ है. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स. मिला सबको? कोमल, फर्स्ट वाला होगा कॉपर, आयरन ओर और टिन. और दूसरा वाला पेज नंबर 23 में और डू यू नो में दिया हुआ है. डू यू नो में देखो. डू यू नो और में दिया हुआ है ऊपर से 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ लाइन में. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स. मिला? इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है. तो इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है? पावर ऑफ होने वाला है.